Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to the new lecture. And the, today's question is, what will be the distance and displacement covered by a body in the following two given conditions? तो क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि आपके पास जो दो कंडीशन गिवन है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज सेकंड कंडीशन। इन दोनों कंडीशंस में आपने ये बताना है कि अगर बॉडी मूव करती है टू डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, तो उसने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। तो हम पहली कंडीशन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज कि इफ अ बॉडी मूव्स इन अ कंप्लीट सर्कल। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। कोई अगर बॉडी एक कंप्लीट सर्कल के अंदर मूव करे तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सो यहाँ पे देखें कि अगर ये बॉडी मूव करती है, पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करती है, तो कंप्लीट सर्कल में ऑब्वियसली ऐसे मूव करेगी कि ये इस पॉइंट पे जाएगी, इस पॉइंट पे जाएगी, देन बी तक जाएगी, फिर बी से इस पॉइंट पे आ जाएगी, देन फिर नेक्स्ट पॉइंट पे एंड पर मूव करते 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 वापस ये पॉइंट ए पे आ जाएगी। तो अगर हम बात करें इसके डिस्टेंस की, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हमने फाइंड ये करना है कि भाई इसका टोटल डिस्टेंस क्या है। यहाँ पे हमें साफ साफ नजर भी आ रहा है कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। क्यों? कि हमें पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज द बाउंड्री ऑफ सर्कल, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट मूव ही सर्कल की बाउंड्री पे कर रहा है। सो इसका जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, एंड वी नो दैट जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है वो बराबर होता है 2 पाई आर के। तो अगर यहाँ पे इसका कोई रेडियस गिवन है तो आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर इसका रेडियस गिवन नहीं है फिर आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। सो हमारे पास इसका जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर के बराबर आ गया। सो अगर कोई भी बॉडी एक कंप्लीट सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो उसका जो कवर किया हुआ डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा 2 पाई आर के बराबर। अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर लिया है। अब हमसे ये पूछा हुआ है कि आपने इसका डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें तो पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए। लेट्स से कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है ए एंड द सेकंड पॉइंट इज बी। अगर आपने ए से बी तक जाना है, और ए से बी तक जाने के लिए आपको पता है कि बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, एंड ये मैं कुछ पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ। एक पाथ ये हो सकता है, एक पाथ ये भी हो सकता है, एंड एक पाथ हमारे पास कोई ये भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे 3 पाथ ड्रॉ किए हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है कि आपके पास कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। अब यहाँ पे ए से बी के दरमियान, ये जो मैं रेड लाइन से शो कर रहा हूँ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो जरूरी है डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिफरेंट हो। लेकिन यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है कि बॉडी मूव कर रही है पॉइंट ए से, मूव करते 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 वापस पॉइंट ए पे ही आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है वो किसके बराबर है, वो बराबर है फाइनल पॉइंट। सो अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बराबर हो जाए तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए हम बी के ऊपर एक वेक्टर यूज करते हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ डायरेक्शनल क्वांटिटी। सो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा इस कंडीशन में, दैट वुड बी इक्वल टू जीरो के बराबर आएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस में आपसे ये कहा हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सेमी सर्कल, तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, लेकिन वो सेमी सर्कल में मूव कर रहा है, कंप्लीट सर्कल में मूव नहीं कर रहा। अब इस कंडीशन को थोड़ा सा समझते हैं। कंडीशन क्या है, लेट्स से कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है वो ए से मूव करता है, ए से मूव करते 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 देन ये बी पॉइंट तक आ जाता है, एंड बी पॉइंट तक इसका सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो अब अगर ये इस बी पॉइंट पे इसका सेमी सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो बताएं कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम वही पहले वाली कंडीशन यूज करेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वो कंप्लीट सर्कल के लिए डिस्टेंस बराबर होता है 2 पाई आर के।
लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस कंडीशन के अंदर जो डिस्टेंस है वो 2 पाई आर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा हमारे पास हाफ ऑफ 2 पाई आर, बिकॉज यहाँ का जो डिस्टेंस बन रहा है वो हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर। सो दिस 2 विल गेट कैंसिल विद 2। सो हमारे पास जो इसका डिस्टेंस आएगा एक सेमी सर्कल के अंदर, वो बराबर आता है हमारे पास पाई आर के बराबर। So this will be the distance of a body moving in a semicircle। अब आते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें पता है इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है ए एंड द सेकंड पॉइंट है बी। तो इनके दरमियान अगर आप यहाँ से आए, ये तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल हो नहीं सकता, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। एंड ये ए से लेकर बी तक ये वाला जो पाथ है, दिस इज बेसिकली एक रेडियस ये हो गया और एक रेडियस ये होगा, या फिर हम इसको डायरेक्टली बी बी कह सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए से लेकर बी तक का जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे हैं, वो बेसिकली क्या है हमारे पास, डायामीटर ऑफ सर्कल। सो अगर आप डायमीटर ऑफ सर्कल की बात करें तो हमें पता है कि डायमीटर किसके बराबर होता है? डायमीटर बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस। रेडियस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, लेट से कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव करता है लेकिन वो क्वार्टर सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, लेट से ये एक हमारे पास क्वार्टर सर्कल है, एंड क्वार्टर सर्कल ये पॉइंट ए आ गया एंड दिस इज पॉइंट बी। बताएं कि इस केस में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।